गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री वृंदावन बिहारी बिहारणी जू की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री मुन्नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल के माध्यम से भगवान के भक्तों का चरित्र स्मरण हम लोग कर रहे हैं। एक बार श्री नाभा गोस्वामी जी के छप्पे का स्मरण करके आगे स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रते। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रते। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति।
ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरि। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। इस छप्पे के अंतर्गत श्री लक्ष्मी जी का, गरुण जी का, हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण जी, इनका चरित्र स्मरण पूर्व में कर चुके हैं। सबरी जी का चरित्र चल रहा है। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्रवण किए थे कि किस प्रकार से सबरी जी घर का परित्याग करके वन में पहुंची हैं और वन में पहुंच करके जा करके वे कैसे छुप करके संतों की सेवा प्रारंभ की हैं। लकड़ियां बीन करके ले जाती हैं, आश्रम में रख देती हैं, मार्ग बुहारती हैं पंपा सरोवर तक जाने का, कि जिससे कि महात्माओं को आने जाने में, ऋषि मुनियों को कष्ट न हो, कंकड़ न गड़े, कांटे न गड़े। अंत में श्री मतंग जी ने देखा कि कौन है रोज़ लकड़ी रात्रि में पहुंचा के जाता है। शिष्यों से कहा सावधानी से प्रतीक्षा करो, कौन लकड़ी रख के जाता है। पकड़ लिया इन्हीं को। इनके इस भाव को देख करके श्री मतंग जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अपने आश्रम में आश्रय प्रदान किया और भगवान का नाम सुनाया, शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जो है कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि इससे रुष्ट होकर के बाकी ऋषि मुनियों ने श्री मतंग जी को अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया कि इन्होंने आखिर में क्यों एक सबरी, एक तो स्त्री, दूसरे सबर कुल की, उसको अपने आश्रम में क्यों रखा। इससे रुष्ट होकर के जो है उनको अपने पंक्ति से बाहर किया। और फिर जो है धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और मतंग जी के परम धाम जाने का अवसर आ गया। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम जी चित्रकूट पधार चुके थे। चित्रकूट में ही विराज रहे थे श्री राम जी। उस समय मतंग जी का भगवान के परम धाम गमन हुआ है। परम धाम जी गमन करते समय श्री मतंग जी ने सबरी को समझाया कि मैं तो भगवान के धाम को जा रहा हूँ, क्योंकि अब यही प्रभु की आज्ञा है और प्रभु की आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। हमारा समय पूरा हो गया है तो तुम यहीं रहो। बोले यहाँ आपके बिना मैं कैसे रहूँगी, हमें भी अपने साथ भगवान के परम धाम ले चलिए। इन्होंने कहा नहीं, चिंता मत करो, तुम यहीं रहो और श्री राम का नाम जप करती रहो। निश्चित रूप से एक दिन श्री राम जी आएंगे यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हारी कुटिया में आएंगे। तुम उनका दर्शन करके, उनकी सेवा करके धन्य हो जाओगी। अये जो तुमको लेकर के लोकोपवाद की यहाँ भावना है वो भी सब मिट जाएगी अपने आप श्री राम जी के आते ही। इस प्रकार कह करके श्री मतंग जी भगवान के परम धाम को चले गए। इधर आगे वर्णन करते हैं श्री प्रियादास जी। गुरु को वियोग ही ये दारुण ले शोक दियो,
गुरु के वियोग ही ये दारुण ले शोक दियो, जियो नहीं जात तऊ राम आशा लागी है, जियो नहीं जात तऊ राम आशा लागी है। न्याय वे की बाटनी सी जात ही बुहारी सब, न्याय वे की बाटनी सी जात ही बुहारी सब, भैयों अबार ऋषि देखी व्यथा पागी है, भैयों अबार ऋषि देखी व्यथा पागी है। छुयो गयो नेक कहूँ खिजत अनेक भांति, छुयो गयो नेक कहूँ खिजत अनेक भांति, करिके विचार करिके विवेक गयो ज्ञान याह भागी है, करिके विवेक गयो ज्ञान याह भागी है। जल स्वर धीर भयो नाना कृमि भरी गयो, जल स्वरुधिर भयो नाना कृमि भरी गयो, नयो पायो सोच तो हो जाने नाय भागी है, नयो पायो सोच तो हो जाने ना भागी है। श्री प्रियादास जी कहते हैं गुरु को वियोग ये दारुण लय शोक दियो, जियो नहीं जात तऊ राम आशा लागी है। यद्यपि सबरी जी को एकमात्र श्री मतंग जी का ही तो सहारा था और मतंग जी उनके गुरुदेव मतंग जी भी परम धाम को चले गए, तो सबरी जी अत्यंत व्यथित हुई। इतना व्यथा हो रही थी कि जीवन धारण करना बड़ा कठिन था, किंतु फिर भी जीवन धारण किया। क्यों? बोले जियो नहीं जात तऊ राम आशा लागी है। श्री राम जी के दर्शन की आशा जो दे गए थे श्री मतंग जी महाराज, सबरी जी उसी आशा के सहारे अपने जीवन को धारण करती हैं। क्योंकि कहा है गुरुदेव ने कि श्री राम जी तुम्हारे पास आएंगे, इसी विश्वास पर वे अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। आखिर में इस प्रकार से जो है देखिए, आशा में भी बड़ी सामर्थ्य होती है। आशा के कारण भी प्राण टिके रहते हैं। आशा जिस समय टूट जाए प्राण निकल जाते हैं। बहुत से ऐसे प्रमाण मिले हैं आशा में प्राण टिके रहे। एक बार देखिए दशरथ जी महाराज का ही सुमंत्र जी की आशा लगाए थे कि हो सकता है श्री राम जी को लेके वापस आ जाएं। आशा में प्राण टिके थे, और नहीं तो श्री राम जी के वियोग में प्राण टिकते ना दशरथ जी महाराज के, लेकिन 6 दिन प्राण टिके थे। किस लिए? मात्र आशा के कारण टिके थे। एक बार एक घर की बात है, एक बड़े सदाचारी भगवत भक्त ब्राह्मण थे, अकेले रहते थे। अब अकेले रहते थे, संयोग वसात जो है उनको जाना था शायद तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेला लगा था। सोचे कि चलो जाएं, थोड़ा सा कम से कम स्नान करें आमें। अब बेचारे अकेले थे, वो उनको पता नहीं था कि अंदर उनके घर में बिल्ली घुसी हुई थी। अब वो अनजान में वो बिल्ली रह गई अंदर और ताला बंद किए चले गए। अब वो बिल्ली अंदर की अंदर, अब वो बिल्ली परेशान, ताला बंद, अब अंदर कुछ खाने पीने की भी चीज़ नहीं। संयोग से वो कच्ची ज़मीन पहले लोगों की होती थी, पक्की ज़मीन नहीं रहती थी, कच्चे घर होते थे, कच्ची ज़मीन। और लोग जो है प्रायः
छीका बना के रखते, उसी पे जो है दूध दही घी आदि जो है टांग देते। संयोग से वो पंडित जी के यहाँ वो छीका टंगा हुआ था और उसके ऊपर जो है रुई रखी थी। अब वो बिल्ली ने सोचा ये मक्खन है। अब वही मक्खन के लोभ में वो बिल्ली बार बार छलांग लगाई, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई उस ऊपर तक। आखिर में परेशान हो गई, ज़मीन पूरी खुद गई उसके उछलते उछलते, एकदम थकित होकर के पड़ी रही। पंडित जी आए लौट करके कई दिन बाद, तो देखा तो वो बिल्ली एकदम मरणासन्न जैसी स्थिति है और वो दृष्टि उसकी वहीं पर लगी है, वो रुई के ऊपर। वो मक्खन समझ रही थी उसको। पंडित जी ने देखा तो समझ गए पंडित जी कि लगता है इसकी दृष्टि यहीं है, इसका मतलब इसी की आशा में इसके प्राण टिके रहे। उन्होंने वो रुई को ज़मीन में गिरा दिया। जैसे ही ज़मीन में गिराया बिल्ली उठी, वो कई दिन से एकदम दुर्बल हो गई थी। बिल्ली ने जाकर के जब देखा तो वो रुई निकली, तुरंत उसी क्षण प्राण छूट गए उसके। क्यों? वो अभी तक प्राण इसलिए टिके रहे कि उसको ये आशा थी कि ये जो है मक्खन है और इसको हम खा लें, नहीं तो उसके प्राण पहले ही चले गए होते, कई दिनों से भूखी प्यासी थी, लेकिन उसके कारण प्राण टिके रहे। तो आशा बहुत बड़ी चीज़ होती है। यद्यपि संसार की आशा को अत्यंत निंदित कहा गया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा अत्यंत दुखद है और संसार से निराश होना ही सबसे बड़ा परम सुख का कारण है, क्योंकि संसार की आशा दुखदाई है, लेकिन भगवान की आशा ही सबसे बड़ा सुख है। भगवान की आशा होनी चाहिए, लेकिन संसार की आशा नहीं होनी चाहिए। तो आशा बस जो है सबरी जी ने भी अपने देह को धारण करके निर्वाह करती रही। आखिर में जो है धीरे धीरे समय इस तरह से चला। सबरी जी पूर्व में प्रसंग सुनाए थे कि नित्य जो है रात्रि में ही जाकर के पंपा सरोवर जाने वाला जो मार्ग था, जहाँ पंपा सरोवर ऋषि मुनि वहाँ निकट रहने वाले वहीं पंपा सरोवर में ही स्नान करते थे। तो पंपा सरोवर जाने वाला मार्ग प्रतिदिन रात में जाकर के सबरी जी बुहार देती थी। पहले पगडंडी जैसा तो मार्ग रहता था, इतना ज़्यादा मार्ग नहीं रहता था, बड़ी बड़ी चौड़ी की उस पर गाड़ी मोटर, ऐसे पगडंडी लोगों के जाते आते बन जाता, तो उस पर कोई कांटे कंकड़ न पड़ जाए तो अपना उस मार्ग को वहाँ से पंपा सरोवर तक बुहार देती थी कि कोई कांटे कंकड़ जो है रास्ते में न पड़े पैरों के नीचे। एक दिन संयोग वसात श्री प्रियादास जी कहते हैं, न्यायी वेग के बाटनी सी जाती ही बुहारी सब, भैयों अबार ऋषि देखी व्यथा पागी है। एक दिन संयोग वसात रात्रि में इनको विलंब हो गया जाकर के वहाँ बुहारी लगाने में। प्रतिदिन जाती थी बुहारी लगाने और रात्रि में विलंब हो गया। संयोग वसात जो है विलंब से गई है। पहले अब आजकल के जैसा घड़ी भी तो नहीं रहती थी, अंदाज से लोग काम करते थे, लेकिन पहले लोगों को अंदाज भी रहता था कि कहाँ अब कौन से तारे पहुँचे हैं, तो जो है आधी रात बीती कितना बीती वो सब अंदाज रहता था लोगों को। लेकिन वो विलंब हो गया, नींद लग गई तो लग गई। देर में पहुँची, झाड़ू लगा रही थी, संयोग वसात उधर से एक ऋषि पंपा सरोवर में स्नान करके वापस आ रहे थे। तो श्री प्रियादास जी कहते हैं, छुजो गयो नेक कहूँ खिजत अनेक भांति। अंधेरा तो था ही, झाड़ू लगा रहे थे और वो ऋषि से स्पर्श हो गया। अब इसका थोड़ा अलग अलग ढंग से लोग वो करते हैं। कुछ लोग, प्रियादास जी ने तो लिखा कि जो है
झाड़ू लगा रहे थे तो सबरी जी को उन ऋषि का स्पर्श हो गया, ये प्रियादास जी का। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि सबरी जी का स्पर्श नहीं हुआ, वो झाड़ू लगा रही थी तो एक कंकड़ जा कर के उनको छू गया। लेकिन यहाँ श्री प्रियादास जी का तो मत यह ही, छू गयो ने को थोड़ा सा स्पर्श हो गया तो इतना सुन देख करके खीजत अनेक भांति, खींच गए, रुष्ट हो गए वे कि मैं स्नान करके आ रहा था और इसने आकर के छू लिया, फिर से स्नान करना पड़ेगा। तो करी के विवेक गयो ज्ञान यह भागी है। अब वहीं से फिर से स्नान करने के लिए गए, क्योंकि पहले इतना सदाचार शौचाचार का लोग पालन करते थे कि कोई अगर वैसे छू गया तो फिर लोग फिर स्नान करते, क्योंकि अपना भजन करना है, अनुष्ठान करना है, मंत्र जप करना है या ठाकुर जी की सेवा करना है तो उस हिसाब से पवित्रता आवश्यक है। क्योंकि शास्त्र ये निर्देश करते हैं, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है। जब तक जीवन में सदाचार नहीं है, शौचाचार नहीं है, तब तक देवता का स्पर्श भी नहीं कर सकते, पूजा क्या करेंगे। चले गए फिर से स्नान करने के लिए वो। लेकिन बड़ी विचित्रता तो तब हुई जैसे ही उस जल में प्रवेश किया तो जल स्वरुधिर भयो, नाना कृमि भरी गयो। वह जल जो है, स्नान करने के लिए उसमें प्रवेश किए तो वो जल दूषित हो गया, रक्त के समान दिखने लगा और उसमें तमाम कीड़े चलने लगे। ये बड़ी विचित्र बात। अब कहेंगे ये कैसे हो गया। देखिए, एक बात समझने की है, ये बात अपनी जगह ठीक है कि पवित्रता अत्यंत आवश्यक है इस मार्ग में, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पवित्रता आवश्यक है तो आखिर किसके स्पर्श से जीव अपवित्र होता है, यह विचार भी अत्यंत आवश्यक है। किसके स्पर्श से, ऐसा नहीं कि सबके स्पर्श से अपवित्र। जो भगवान का भजन कर रहा है, दिन रात नाम जप कर रहा है, उसके स्पर्श से कैसे अपवित्रता होगी। संसारी जन हैं जो संसार में रचे पचे हैं, उनके स्पर्श से जो है अपवित्रता होती है। अब हम आपको एक उदाहरण दें इसका, तब थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। श्री विट्ठल गोसाई जी, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र श्री विट्ठल गोसाई जी श्री श्रीनाथ जी की सेवा में थे गोवर्धन जतिपुरा में। एक दिन स्नान करके संध्या वंदन आदि कर्मों से निवृत्त होकर के जैसे ही जो है मंदिर खोलने के लिए गए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए, वैसे ही इनका एक भांजा था, उसने आकर के चरण स्पर्श कर लिया। जैसे ही चरण स्पर्श किया, अचानक चरण स्पर्श किया, देखा उसको, बोले तुम कौन हो जो आके हमको छू लिए। अरे बोले मैं आप में पहचाना नहीं, अरे मैं आपका भांजा हूँ। फिर से गए, स्नान किया, फिर से स्नान किया, फिर आकर के जब प्रवेश करने लगे फिर चरण छू लिया। बोले कौन हो तुम, बार बार चरण पकड़ रहे हो। बोले भांजा हूँ मैं आपका। फिर से गए, स्नान किए, फिर लौट करके आए, फिर चरण पकड़ने के लिए आया, फिर छू लिया। अरे बोले तुम हो कौन, बार बार छू रहे हो। बोले मैं एक वैष्णव हूँ, आप सब संतों का जो है भगवान का कृपा का मैं भी एक तुच्छ सेवक हूँ। तब फिर नहीं स्नान किया, फिर चले गए मंदिर में। क्यों? इसलिए कि अब उसके अंदर ये भावना थी कि मैं एक भक्त हूँ, वैष्णव हूँ, भगवान के
द्वार का एक तुच्छ सेवक हूँ, उतने से वो पवित्र है। लेकिन जब तक ये भाव है कि मैं अमुक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, संसार का कोई भी उसका संबंध है, तब तक जो है वो अपवित्र है। तात्पर्य ये है, ये समझने की बात है। वैसे एक बात, शास्त्र का विधान तो यही है, कोई अगर मंदिर में प्रवेश कर रहा हो, कुछ हाथ में लिए जा रहा हो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हो, तो ऐसे समय तो प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। ये तो अनुचित परंपरा है। मंदिर में भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। लिखा है शास्त्रों में, सभायाम यज्ञशालायाम देवता यतनेष्वपि पृथक पृथक प्रणामाय हन्ति पुण्यम पुराकृतम। सभा लगी हो तो वहाँ जाकर के अलग अलग किसी को प्रणाम करना नहीं चाहिए। यज्ञशाला में और मंदिर में ऐसे अलग अलग किसी को प्रणाम करना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बोले हन्ति पुण्यम पुराकृतम, पूर्व के सारे पुण्यों का विनाश हो जाता है। तब फिर क्या करें, एक जगह बैठ करके भगवान का स्मरण करके प्रणाम कर लीजिए, बस हो गया। एक बार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज बैठे उपदेश कर रहे थे, उसी समय उन्हीं का एक शिष्य गया और ऐसे सबको प्रणाम करने लगा। सब संत महात्मा ही बैठे थे, बहुत डांटे उसको, बोले इतने दिन हमने शिक्षा दी, सारी शिक्षा तुमने व्यर्थ कर दी, क्या यही प्रणाम की विधि है? अरे कहीं सत्संग हो रहा हो अथवा मंदिर में जाओ तो बस वहाँ जो है सपरिकर श्री रामचंद्राय नमः कह करके प्रणाम कर लीजिए, सबको हो गया। क्योंकि प्रणम्य भगवान हैं, सबके किसी को भी प्रणाम किया जा रहा है तो उसके अंतर में बैठे परमात्मा को प्रणाम किया जा रहा है, ना कि जो है हाड़ मांस के शरीर को। वो जल क्यों दूषित हो गया? इसलिए क्योंकि उन्होंने जो ऋषि थे उन्होंने इनके प्रति हीन भावना रखी। हीन भावना ये कि जो है ये सवर कुल की है और इसने हमें स्पर्श कर लिया, अब हम अपवित्र हो गए, ऐसा सोच करके उन्होंने यह विचार नहीं किया कि यह परम वैष्णव है और भगवान का भजन करती है, खूब दिन रात राम राम जप करती रहती है, इतना सेवा करती है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस बात पर उन्होंने ध्यान दिया कि जो है इसने हमें स्पर्श किया और ये एक सवर कुल की होने के कारण, अछूत कुल की होने के कारण तो हम अपवित्र हो गए, ये सोच करके गए। तो भक्त के प्रति जो है अभाव जो हुआ, भक्त के प्रति ये दोष जो बना, इस कारण से उनके स्पर्श करते ही वो जल दूषित हो गया। सीधी बात यही है। देखिए ये सब विवेक होना चाहिए स्पर्शास्पर्श का, लेकिन कहाँ कैसे उसका व्यवहार करना है ये भी समझने की बात है। नहीं तो मनमाना करेंगे तब तो फिर जो है कौन उसके योग्य है कौन नहीं है। अब जैसे अब आप मंदिर में गए, अब मंदिर में बहुत लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, अब न जाने कौन कौन छू जाते हैं, तब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्पर्श हो गया किसी का तो आप जो है दूषित हो गए, ऐसा नहीं माना जाएगा। लेकिन अब आप कह दें कि इसका मतलब जाओ बाज़ार घूम करके आओ, वहाँ सब कुछ छू के आओ, कह दो कि ठाकुर जी की सेवा करें, तो फिर ये दूषित, तो फिर ये प्रमाद माना जाएगा, फिर ये दोष माना जाएगा। हाँ, भगवान के भजन में अब कथा हो रही है, अब कथा में बहुत लोग हैं तो वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ कथा कीर्तन जहाँ हो रहा है उसके कारण सब स्वाभाविक रूप से उनमें पावनता आ जाती है। आप स्नान करके भी आ रहे हो तो भी जो है पवित्र कब होंगे? अभी पूजा करने के लिए आप बैठें तो पंडित जी क्या करेंगे? अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरः शुचि।
क्योंकि जितना भगवान का नाम जीव को पवित्र कर सकता है उतना जल में भी कहाँ सामर्थ्य है पवित्र करने की। जो निरंतर नाम स्मरण करने वाला है उसके स्पर्श से अपावनता नहीं आती है। लेकिन यहाँ यही थोड़ी सी त्रुटि हुई इनसे, और वो गए फिर से स्नान करने के लिए। उसका परिणाम क्या हुआ? जल स्वरुधिर भयो नाना कृमि भरी गयो, नयो पायो सोच तो हो जाने नाय भागी है। लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझे कि हमसे दोष बन गया, इस कारण से ये जल दूषित हो गया। ऐसा उन्होंने नहीं विचार किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि ये सबरी का दोष है, उसका स्पर्श हुआ था, इस कारण से हमारे स्पर्श से दूषित हुआ जल। उन्होंने उसका दूसरा ही अर्थ लगाया। कदाचित हो भी जाए स्पर्श तो बहुत उसमें हीन भावना रखने की ज़रूरत नहीं। चलो भाई स्नान कर लिया, लेकिन बहुत उसमें झंझट की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ज़्यादा समस्या होगी तो फिर वो अपने लिए ही समस्या बनेगी। एक पंडित जी थे, देखिए पवित्रता होनी चाहिए लेकिन संकीर्णता भी नहीं होनी चाहिए। एक पंडित जी थे, क्रोधी बहुत थे। स्नान करके आ रहे थे नदी में, संयोग से एक भंगिन झाड़ू मार रही थी। अब वो झाड़ू मारते समय जो है उसके झाड़ू से एक कंकड़ सीधा जा कर के वो पंडित जी को लगा बड़ी तेज। अब जब पंडित जी को वो कंकड़ लगा सट्ट से पैरों में, पंडित जी नाराज हो गए। इतनी समय झाड़ू लगाती है, कंकड़ लग गया, देखो कितना पीड़ा होने लगी। उसने कहा गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती हो गई। अरे बोले गलती क्या जो है, तुमने ऐसा काम किया। अब वो क्रोध है, उसने समझा या बहुत, लेकिन वो क्रोध उनको आता रहा। अब परिणाम ये हुआ कि वो जब वो ज़्यादा क्रोध किया तो उस भंगी ने जाके उनका हाथ पकड़ लिया। अब बोले अब हाथ कैसे पकड़ लिया? अरे बोले आप क्यों नाराज़ होते हैं, आप तो हमारे पति हैं। अब ले के राजा के पास गए। राजा ने कहा तुम भंगिन, ये ब्राह्मण तुम्हारे कैसे पति हो गए? उसने कहा क्योंकि जो है चांडाल मेरी जाति है, इनके ऊपर चांडाल सवार है क्रोध। इनको मैं समझाती रही, नहीं माने तो अब इसका मतलब हमारे पति हैं, चलो घर हमारे। राजा ने समझाया देखो क्रोध भी ऐसा मत करो कि जो है ऐसी समस्या पैदा हो जाए। अब तो जो है इन्होंने, ऋषि ने इस बात को समझा नहीं, और परिणाम ये हुआ कि वो जल दूषित हो गया और एक सरोवर था वो भी जो है अब स्नान करने लायक, जलपान करने लायक नहीं रह गया। बड़ी समस्या वहाँ सबके सामने उत्पन्न हुई। देखिए स्पर्श किससे होना चाहिए, किसको से नहीं होना चाहिए, इस बात का विवेक आवश्यक है। श्री भगवत रसिक जी महाराज एक बात कहते हैं, जासो सपरस चाहिए तासो अपरस नित, जासो अपरस चाहिए तासो चिभु को चित। जिसका स्पर्श होना चाहिए उससे तो दूर रहते हैं लोग, और जिससे का स्पर्श नहीं होना चाहिए उसमें अपने मन को लगाए रहते हैं लोग। तासो चिभुको चित्त भई विपरीत बुद्धियव, असन बसन आचार कनक कामिनी राचे सब। जैसे कनक से, कामिनी से, इनसे जो है दूरी रहनी चाहिए बनी हुई, सदा सर्वदा इनसे दूरी बनी रहनी चाहिए। तो इनसे दूरी नहीं बन रही है, इनमें अपने चित्त को लगाए हैं, और जहाँ दूरी नहीं बननी चाहिए वहाँ दूरी बना के रखते हैं। भगवत रसिक अनन्य करें स्पर्धा, तासो पतित होए गिरि परे परम पद हूँ सो जासो।
अब तो ये इस प्रकार से जो है श्री सबरी जी भी बहुत दुखी हुई कि क्या बताएं, हमारा स्पर्श हो गया वो महात्मा को, इस कारण से उनको फिर से जाना पड़ा स्नान करने के लिए। ये भी बड़ी दुखी हुई कि आज हमें विलम्ब कैसे हो गया। और उधर वो जो है अपने दुर्भाग्य के कारण उन्होंने मान लिया कि ये सबरी जी का दोष है। अपना दोष उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? इसीलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि मिथ्याभिमान ये स्वीकार नहीं करने देता। बड़ी विचित्र बात है, जब किसी चीज़ का मिथ्याभिमान हो जाता है कि हम श्रेष्ठ हैं, तो वो श्रेष्ठता का अभिमान अपनी गलती को स्वीकार करने ही नहीं देता। बड़ी विचित्र बात है। इसलिए किसी चीज़ का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान के कारण और कुसंग के कारण मनुष्य अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ, भागी बुद्धि कुसंगते कर्म करे सहगर्व, मिथ्या फलता को मिले सहसा नाश सर्व। जो मिथ्या गर्व में भरे रहते हैं, कुसंग के कारण जिनकी बुद्धि खराब हो गई है, और कर्म तो करते हैं बड़े अभिमान पूर्वक, लेकिन उनको उस कर्म का फल विपरीत ही मिलता है, क्योंकि विपरीत ही कर्म बनता है। सहसा नाश सर्व दोष तब दूजहि देहि, करि निंदा अपराध दून सिर पर धर लेहि। मलते साबुन धोए रहे यो अंध अभागी, जिनते मिलते ईस ताहि निदर्त दुर्भागी। जैसे कोई मल से साबुन धुले और कह दे साबुन शुद्ध हो जाएगा, तो साबुन शुद्ध होगा कि साबुन और अशुद्ध हो जाएगा उससे? नहीं। तो श्री प्रियादास जी आगे कहते हैं, लावे बन बेर लागी राम कियो शेर भल, लावे बन बेर लागी राम कियो शेर भल, चाखें धरी रखें फिर मीठे ऊन जोग है। चाखें धरी रखें फिर मीठे ऊन जोग है, मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई कभू, मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई कभू, आवे रघुराई दृग पावे नीज भोग है। आवे रघुराई दृग पावे नीज भोग है। ऐसे ही बहुत दिन बीते माग जोहत ही, ऐसे ही बहुत दिन बीते माग जोहत ही, आई गए औचक सो मीटे सब सोग हैं। आई गए औचक सो मीटे सब सोग हैं, ऐपे तनु न्यूनताई आई सुधि छिपी जाई, ऐपे तनु न्यूनताई आई सुधि छिपी जाई। पूछें आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग हैं, पूछें आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग हैं। सबरी का एक नियम हो गया क्या? जाति वन में और वन से बेर बीन करके ले आती। कैसे? जाति जब बेर बीनने के लिए तो बेर को चखती कि मीठा है कि नहीं बेर। यहाँ बहुत से पेड़ रहते। अब यहाँ बेर का तात्पर्य, अब जब सीजन बेर का रहता, तो श्री राम जी जिस समय गए थे, ठंडी का समय था, सबरी के पास गए थे, तो उस समय बेर का सीजन था, तो बेर ही सन्मुख ले आई। नहीं तो जो समय रहता उसी हिसाब से फल मूल वहाँ जो भी मिल जाता उसको ले आती थी।
तो कहते हैं कि जो है राम जी की प्रतीक्षा करती, वो तमाम ले आती बीन बीन करके पेड़ों से बेर, उनको चख करके देखती कि ये मीठे हैं कि नहीं हैं, तब फिर ले आती और उसको रख लेती कि श्री राम जी न जाने कब आएंगे, भूखे रहेंगे, उनको खिलाने के लिए काम आएगा। इस प्रकार से कहते हैं चाखे धरी राखें, चख करके बेरों को ले आती, उनको रख लेती, फिर मीठे उन जोग हैं। कैसे बेरों को ले आती? जो मीठे हैं, जो श्री राम जी के योग्य रहते, क्योंकि जो मीठे रहते उसी को ले आती कि जो है श्री राम जी के योग्य हैं। जैसे गए, अब बहुत से पेड़ वन में रहते हैं, किसी पेड़ का फल मीठा रहता है, किसी का नहीं रहता, तो जाती पहले उसकी जांच करती कि कौन से मीठे हैं, तो उसी हिसाब से ढूंढ ढूंढ करके ले आती और ला करके रख देती कुटिया में। और फिर क्या करती? मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई कभू, मार्ग में जाकर के बैठ जाती वहीं और नेत्रों से उत्तर दिशा की ओर देखती रहती कि श्री राम जी न जाने कब आ जाएं। आते होंगे श्री राम जी, कहीं ऐसा न हो कि उनको बहुत ढूंढना पड़े, हमारी कुटिया ढूंढने में समस्या हो। तो जो उत्तर दिशा की ओर जाने वाली पगडंडी थी, जो पंपा सरोवर से गोदावरी की ओर जा रही थी, उसी पर प्रतिदिन वो बैठ जाती। इसलिए कह रहे हैं मार्ग में जाए रहे लोचन बिछाए कबो, मार्ग में जा कर के लोचन बिछाए माने नेत्रों को बिछा कर, माने नेत्रों से प्रतीक्षा करती रहती दिन भर जितना समय मिलता, और वही बैठे राम राम दिन भर करती रहती। एकमात्र आशा, और कोई इच्छा नहीं जीवन में, एकमात्र आशा कि कभू आवें रघुराई दृग पावें निज भोग है, कि कब ऐसा अवसर आ जाए कि श्री राम जी आ जाएं, बस श्री राम जी आ जाएं और फिर ये हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, फिर इस जीवन को रखने का कोई प्रयोजन नहीं। अब फिर देख लीजिए, सबरी जी श्री राम जी के सामने ही देह त्याग करके चली गई। क्यों? क्योंकि श्री राम जी की प्रतीक्षा में ही अपने देह को धारण किए हुई थी, नहीं तो वो देह धारण न कर पाती। केवल एकमात्र प्रतीक्षा में। सबरी मन अवसेरयति पुलक गात जसनीर, कब प्रभु दर्शन पाई हो कब हरि हैं हरि पीर। गोस्वामी जी भी कहते हैं विनय पत्रिका में, कबहीं दिखाई हो हरि चरण, समन सकल कलेश कलिमल सकल मंगल करन, कबहीं देखी हो हरि चरण, शरद भव सुंदर तरुण तर अरुण वार जन वरन, लक्ष्य लालित ललित करतल छवि अनुपम धरन, कबहीं देखी हो हरि चरण, गनक गंग जनक अनंग अरे प्रिय। जो कैसे हैं चरण? बोले गंगा जी के जनक अर्थात पिता, गंगा जी से को जिन्होंने प्रकट किया। गंग जनक अनंग अरि, जो कामदेव के शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में श्री राम जी के चरण हो जाएं फिर वहाँ काम नहीं रहता, इसलिए क्या है? बोले काम अरि, काम के शत्रु हैं। गंग जनक अनंग अरि प्रिय कपट वटु बलि शरण, विप्रति नृप बधिक के दुख दोष दारुण दरन,
सिद्ध सुर मुनि वृंद वंदित सुखद सब काह शरण। सकृत उर आनत जिनई नर होत तारन तरन। कबहि देखी हो हरिचरण। कृपा सिंधु सुजान रघुवर प्रणत आरती हरन। दारस आस पियास तुलसीदास चाहत मरन। कबहि देखी हो हरि चरण। इस प्रकार से श्री राम जी के दर्शन की आशा में अपने प्राणों को धारण किए हुए श्री सबरी जी प्रतिदिन जो है मार्ग में बैठ करके प्रतीक्षा करती श्री राम जी की। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही। इस प्रकार से मार्ग देखते देखते बहुत समय बीता। कितना समय बीता ये कुछ नहीं कहा गया। कुछ लोग कह देते हैं 1000 वर्ष 10,000 वर्ष, नहीं, कितने समय बीते प्रतीक्षा करते समय? 12.5 वर्ष। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से वर्णन है, मतंग जी का परम धाम गमन जब हुआ है तो श्री राम जी चित्रकूट में उस समय पहुंच चुके थे, चित्रकूट में विराज रहे थे, तब मतंग जी का परम धाम गमन हुआ है। और उसके बाद जो है श्री राम जी घूमते घूमते 10 वर्ष श्री राम जी को बीत गया। फिर सुतीष्ण जी के आश्रम में गए, कुछ समय रहे, और उसके बाद फिर अगस्त जी के आश्रम में, फिर पहुँचे गोदावरी तट पर श्री राम जी रहे, और वहाँ से शूर्पणखा आई, फिर जो जो हुआ सब जानते हैं। फिर श्री राम जी ढूंढते हुए जो है गए। तो 12.5 वर्ष से अधिक का समय बीता। क्यों? क्योंकि श्री जानकी जी 14 महीने तक लंकापुरी में रही हैं। इसका मतलब यह है कि श्री राम जी को मान लिया कुछ समय चित्रकूट में बीते रहे होंगे, तब उनका परम धाम मान लीजिए अगर, और 14 महीने उनके वन को शेष बचे थे वनवास काल में, अर्थात 14 वर्ष में 14 महीने शेष थे, तब श्री जानकी जी का हरण हुआ। और जानकी जी का हरण होने के बाद ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, माने 13 वर्ष से कुछ कम रहा, 12.5 वर्ष से अधिक 13 वर्ष से कुछ कम समय रहा, तब जो है सबरी जी से भेंट हुई थी। तात्पर्य यही है। तो कहते हैं ऐसे ही बहुत दिन बीते माघ जोहत ही। आई गए औचक सो मिटे सब सोग हैं। कहते हैं बहुत दिन बीत गए इस तरह मग जोहते, अर्थात मार्ग देखते देखते श्री राम जी के। तो एक दिन श्री राम जी औचक ही आई गए। अचानक श्री राम जी औचक ही आ गए। अचानक श्री राम जी का आगमन हुआ और श्री राम जी को देखते ही मिटे सब सोग है। सारा शोक मानो मिट गया। अब यहाँ जूठे फल की बात आई है। देखिए इसका अलग अलग ढंग से लोग थोड़ा सा वो करते हैं। अब इस बात को समझें। वैसे तो श्री गोस्वामी जी ने तो लिखा कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहाँ आने। श्री सूरदास जी ने लिखा जोठे फल सबरी के खाए। बेर का नहीं कहा, लेकिन कुछ बेर का जो है, जैसे प्रियादास जी ने बेर की बात कही है। एक जो है मिथिला के संत हैं वे बेर की बात कहते हैं, श्री रसिक बिहारी जी। कुछ लोगों ने बेर की बात कही। अब रही बात जूठे की, कुछ लोग खंडन करते हैं कि नहीं वो जूठा नहीं। लेकिन काकभुसुंडी रामायण के अनुसार यदि देखें, भुसुंडी रामायण के अनुसार
तो वहाँ भी जूठे बेर का जो है, लेकिन जूठे बेर का मतलब क्या है वहाँ? ये अर्थ नहीं जूठे बेर का कि उसको खा करके आधा खाया आधा रखा, ये अर्थ नहीं था जूठे बेर का। जैसे कहीं फल लेने के लिए गई किसी उसमें, तो बहुत से वृक्ष हैं, जंगल तो जंगल है, बहुत से वृक्ष हैं। अब उसमें ये देखती कि जो है किस बेर का, किस वृक्ष का फल मीठा है किसका नहीं। तो जैसे गिरे हुए जो फल रहते उनमें एक फल उठाया, मुख में डाला। अब मुख में डाल लिया, डाल करके उसको देखा कि ये तो मीठे हैं, तो अब जो है एक फल मुख में डाल लिया, अब वो मुख जूठा है। हाथ जूठा हो या मुख जूठा हो और कोई चीज़ स्पर्श की कर ली जाए तो वो सारी वस्तु जूठी मानी जाती है और अभक्ष्य मानी जाती है। ये शास्त्र विधान है ऐसा। जैसे मान लिया कोई भोजन कर रहा हो, अब भोजन करते समय भले ही दाहिने हाथ से भोजन कर रहा है, बायां हाथ अलग ही रखे हैं मान लिया, लेकिन बाएं हाथ से भी अगर दूसरे रखे हुए भोजन का स्पर्श कर लेता है तो वो भोजन अभक्ष्य ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि मुख तो जूठा है ना, दूसरा हाथ तो जूठा है। आप हाथ भले ही धुल लिए हैं, लेकिन मुख में अगर जूठा है तो आप जो भी छुएंगे वो सब वस्तु जूठी ही मानी जाती है। ये शास्त्र निर्देश करते हैं ऐसे। अब जैसे मान लिया एक बेर लिया मुख में, अब उसका देखा कि मीठा है तो उसका फल रख लिया। अब मुख जूठा हो गया था, उसी समय फल रख लिया तो वो जूठा माना जाएगा। दूसरे पेड़ के पास गई, देखा वो फल मीठा नहीं था, खट्टा नहीं था, अब मुख जूठे है, फिर छोड़ दिया उसको, आगे बढ़ी, दूसरे फल को लिया। तो इस प्रकार से जो है मुख में जूठा होने के कारण उस समय संग्रह की हुई चीज़ें सभी जूठी हो गई। तात्पर्य ये है कहने का। तो श्री राम जी की प्रतीक्षा करती रही। एक दिन संयोग से औचक ही आए गए, औचक ही, औचक माने अचानक श्री राम जी का आगमन हो गया। और देख करके सारा शोक मिट गया श्री सबरी जी का। श्री राम जी को जैसे ही दूर से देखा, अब देखिए बड़ी विचित्र है श्री राम जी की लीला। यद्यपि श्री राम जी सहज सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं कहाँ है सबरी की कुटिया, हमको जिससे मिलना है, लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि श्री राम जी पूछते हुए आ रहे हैं। कि आखिर सबरी कहाँ रहती है, क्यों पूछते हुए श्री राम जी आ रहे थे। अब ये समझने की बात है। इसलिए पूछते हुए श्री राम जी वहीं के रहने वाले ऋषि मुनियों से ही पूछते आ रहे थे कि सबरी कहाँ रहती है। वो महाभागवती सबरी जो बहुत भजन करती है वो कहाँ रहती है, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। अब लोग आप कहेंगे क्यों पूछते आ रहे थे? इसलिए पूछते आ रहे थे। श्री राम जी जो ऋषि मुनि मिलते उनको प्रणाम करते और पूछते सबरी को, उनके संबंध में न पूछ के सबरी को पूछते। क्यों? क्योंकि उनके जो है से इसलिए पूछते कि उनके मन में जो सबरी के प्रति हीन भावना थी, उस हीन भावना को भगवान नष्ट करना चाहते थे। ये सबरी को बढ़ाई देने के लिए और उन ऋषि मुनियों का भी कल्याण करने के लिए, क्योंकि भक्त के प्रति हीन भावना पतन का कारण है, तो दोनों पर एक साथ कृपा कर रहे हैं। तो उन्हीं ऋषि मुनियों से अब पहुँचे तो उनके सामने देखा, सामने तो अभिवादन भी किया, लेकिन पूछ रहे हैं सबरी को कि सबरी कहाँ रहती है। अब सबरी देख करके तो शोक मुक्त हो गई, बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन अचानक जो है श्री राम जी थोड़ा नज़दीक पहुँचे, अचानक सबरी जी को ध्यान आया, अरे ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। क्या? बोले तनु न्यूनताई आई सुधि छिपी जाए।
विचार किया, अरे मैं तो जाने योग्य ही नहीं हूँ सामने श्री राम जी के। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म ही जो है अत्यंत निम्न कुल में, सबर कुल में हुआ है। अब मैं क्या करूँ? भागी सबरी वहाँ से, माने अपनी न्यूनता का विचार करके, अपने कुल का विचार करके वो अत्यंत व्यथित होके भागी वहाँ से। दर्शन किया तो बड़ी हर्षित हुई दूर से, लेकिन भागी वहाँ से और जा कर के छिप गई एक जगह, कुटिया के पीछे छिप गई। और श्री राम जी सबसे पूछते हुए जा रहे हैं कि सबरी कहाँ रहती है, वो महाभागवती सबरी कहाँ रहती है, मतंग जी की शिष्या है। अब सबरी विचार करने लगी, अब मैं करूं क्या? श्री राम जी तो यहाँ तक आ गए, अब मैं सामने जाऊं भी तो कैसे जाऊं? बड़ी व्यथित होने लगी। अब देखिए थोड़ा सा जो झूठे फल का जो है वर्णन है, कुछ लोग खंडन भी करते हैं, अब उसका प्रमाण भी देख लीजिए। फल मूलम समादाय परीक्ष परिभक्ष चा पश्चात निवेदयामास राघवाय महात्मने। परीक्षण करके उसका भक्षण करके, कैसे परीक्षण? बोले परिभक्षचा, उसका भक्षण करके देखती कि इसमें मिठास है कि नहीं। तब उन फलों को श्री राम जी को निवेदन करने के लिए, श्री राम जी को अर्पण करने के लिए रखती थी, इसलिए उसको जूठा माना गया। जैसे मान लिया रसोई बन करके घर में तैयार हुई, ठीक है, और रसोई बन करके तैयार हुई, आपने वहाँ से थोड़ा सा निकाल करके अलग, वहाँ नहीं ग्रहण किया, अलग ले जा करके ग्रहण किया, तो भी वो जूठा माना जाता है। बिना भगवान को अर्पण किए कुछ भी निकाल लिया तो वो भगवान के लायक नहीं रहता, वो जूठा माना जाता है। आप कहेंगे बहुत लोग तो उसकी जांच करके तब जो है भोग लगाते हैं कि कहीं नमक कम ज़्यादा ना हो, या मीठा ठीक है कि नहीं, तस्मई में क्या है। हाँ, उसकी भी विधि जो है महात्मा लोग ऐसा किए हैं, लेकिन उसका नियम है। ऐसा नहीं कि कटोरी कटोरी भर के तस्मई पी जाइए और कह दीजिए कि जांच कर रहे हैं, नहीं। उसका यह है कि जिह्वा के अग्रभाग में लगाइए, देखिए नमक की जांच कीजिए और उसका जो है वमन कर दीजिए, कुल्ला कर लीजिए। वो अंदर नहीं जाना है, वो उसको अंदर गए तो गड़बड़ हो गया। फिर बना भगवान को अनर्पित वस्तु ग्रहण करने के दोष के भागी नहीं, उसका कि जांच करने का मतलब यह है कि थोड़ा सा लीजिए, अलग ले जा कर के, जैसे रसोई बनी, थोड़ा सा ले गए, एक चम्मच साग ले लिया, एक चम्मच आधा चम्मच दाल ले लिया, तस्मई ले लिया, जो लिया ले गए, थोड़ा सा दो एक कण ऊपर डाला। अब उतने से अग्रभाग से में डालते ही ये पता चल जाता है कि नमक ठीक है कि नहीं है, मीठा ठीक है कि नहीं। अब उसको ये नहीं कि कटोरी भर पिएंगे तब ठीक लगे, ऐसा नहीं होता। अब फिर डाला और जांच किया, उसके बाद फिर उसको बाहर कर दिया, कुल्ला कर लिया। अब फिर भगवान को भोग लगा दिया। नमक कम है तो थोड़ा नमक मिला दिया, चीनी कम है तो थोड़ी चीनी मिला दी, जो चीज़ कम है अपना मिला दिया। ये उसका नियम है, तात्पर्य ये है। ऐसे ही सबरी जी करती थी। नहीं सोचिए मतंग जी की शिष्या हैं, कोई सामान्य तो ऐसे नहीं। कहते हैं प्रेमणा वशिष्टम उच्छिष्टम भुक्ता फल चतुष्टयम कृतारामेण भक्तानाम सबरी कबरी मणि। कहते हैं भगवान इस प्रकार से सबरी जी ले आती हैं। अब लेकिन श्री राम जी को देख करके जब सबरी जी छुप गई, तब श्री राम जी जो है जानबूझ करके सबरी जहाँ छुपी हुई थी वहीं पहुँचे। अब बेचारी भाग के कहाँ जाए, तो कि वो तो सबरी जी को ही तो ढूंढ रहे थे, तो जानबूझ करके कुटिया देखी नहीं तो फिर
जहाँ छुपी हुई थी पीछे कुटिया के, वहीं श्री राम जी पहुँचे। अब तो सबरी जी सन्मुख बड़ी संकोच में हैं कि आखिर में कैसे जो है मैं इनकी सेवा करूं, कैसे चरण प्रक्षालन करूं, मैं कैसे स्पर्श करूं। लेकिन श्री राम जी जब सन्मुख गए और स्वयं ही उनको लेकर के कुटिया में आए, तब सबरी जी ने क्या किया, बोले सबरी आश्रम रघुवर आए, अर्घ्यासन दय प्रभु बैठाए, खाटे तजी मीठे फल लाई, जूठे भय सुसहज सुनाई। खट्टे फल को छोड़ करके मीठे मीठे फल ले आई। कहते हैं इस कारण से वो जूठे हो गए फल। जूठे फल सबरी के खाए, ऋष स्थान विसराए। और भी भक्तों ने जूठे फल की बात जगह जगह कही है। एक संत हुए श्री अमरदास जी, वो भी यही बात कहते हैं, मीठे मीठे चाखी बेर लाई भीलनी। मीठी मीठे फल चख करके वो भीलनी अर्थात सबरी ले आई। मीठे मीठे चाखी फल लाई भीलनी, कौन सी आचारवती नहीं रूप रंग रती। कौन सी आचारवती नहीं रूप रंग रती, जाति हूँ मैं कुलहीन बड़ी ही कुचीलनी। जूठे फल खाए राम सकूचे न भाव जानी। जूठे फल खाए राम सकूचे न भाव जानी, तुम तो प्रभु ऐसी करी रस की रसीलनी। सांची प्रीति करे कोई अमरदास तरे सोई। सांची प्रीति करे कोई अमरदास तरे सोई, प्रीति ही सो तरी गई गोकुल अहिरनी। प्रीति ही सो तरी गई गोकुल अहिरनी। प्रीति भगवान देखते हैं। गोपियों के पास भगवान जाते थे, गोपियों के यहाँ चुरा करके मक्खन खा लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रीति को देखकर वो चाहती थी कि किसी तरह हमें मक्खन खाएं हमारा, छुप करके, तो भगवान जाते थे। तो ऐसे ही भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं। वो जैसे भक्त का भाव रहता है, भगवान उस भाव को देखते हैं। भगवान बाहरी उसको नहीं देखते। यही भगवान की विशेषता है, क्योंकि भाव में बड़ी सामर्थ्य है। भाव के भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही इकसार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान भाव के भूखे होने के कारण सबरी जी के यहाँ आ गए और उनके दिए हुए जूठे फल भगवान ने ग्रहण किए। क्यों? उनका भाव प्रबल था, मुख्य ये बात है। अब सबरी जी के यहाँ भगवान पहुँचे हैं, अब वहीं सबरी जी के यहाँ ही रहने दीजिए। अब आगे कल और चरित्र श्रवण करेंगे। अभी थोड़ा सा